Congratulations students, welcome to Ojas classes, and today here we are to guide you regarding your choice filling of the trades in different engineering colleges through IIT। अभी हो क्या रहा है स्टूडेंट्स की बच्चे लोग ये सोचते हैं कि हमें CSE मिल जाएगा, और CSE भी IIT पवई, कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, इन सब कॉलेजेस में फ़ाइट होती है। तो हमारे पास पिछले लास्ट ईयर्स के स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंगली हम ये आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको किस रैंक तक किस पर्टिकुलर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। उसके हमारे पास कट ऑफ स्टार्टिंग रैंक्स हैं और एंडिंग रैंक्स हैं। ये तो हमारे पास हो गई। एक बात तो हमारे पास ये है कि जो 7 IITs हैं प्रेफर्ड, उनके अंदर कितने रैंक तक ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। उसमें 2 कैटेगरीज और भी हैं जो सिर्फ IIT का, एक तो IIT का टैग लेके चलती हैं और एक सिर्फ IIT के नाम पे खुले हुए हैं और उधर कुछ नहीं होता। तो सबकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग रैंक अलग अलग होती है। जो 7 हमारे पास प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं IIT के, उनमें CSE का रैंक कहाँ पे क्लोज हो रहा है और कहाँ से वो ओपन हो रही है। इसके लिए अगेन आई हैव गॉट वन ऑफ माई डियरेस्ट स्टूडेंट आशीष कुमार। ही इज़ प्रेजेंटली परस्यूइंग हिज एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर, विल गाइड यू एंड यू हैव गॉट एन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड ओवरलुक कि हमारे पास किस रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है CSE के थ्रू। तो आई विल इनवाइट दी आशीष कुमार टू हाईलाइट द पॉइंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स इन डिफरेंट IITs। सो पहले बात करते हैं CS की, जो सबसे मोस्ट अवेटेड होती है, मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच होती है। सो अब टॉप 7 IITs में जाने के लिए एकदम बहुत कॉम्पिटिशन होता है। सो आप मान सकते हैं अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 600 के अंदर है, कॉमन रैंक की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो 600 के अंदर है तो आपको CSE मिल सकती है टॉप 7 में, जिनमें अलग अलग सबकी क्लोजिंग अलग अलग रैंक पे होगी। तो मैं बता देता हूँ, जैसे बॉम्बे 66 पे क्लोज हुई, आपको पता ही होगा इस चीज़ का। दिल्ली 105 पे गया था, मद्रास 158 पे, कानपुर 239 पे, खड़गपुर 293 पे गया, रुड़की 422 एंड गुवाहाटी 588 पे गया था। बट अब बात कर लेते हैं आपको CS के लिए। सो अब हमारे इंडिया में 23 IITs हैं। सो एक अलग कैटेगरी निकल के आती है जो बाकी 16 करती है, 16 IITs जो नए खुले हुए हैं। उसमें मैंने 2 ग्रुपिंग कर रखी है। 2 ग्रुपिंग इसलिए कर रखी है क्योंकि उसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें इतना दमखम होता है कि वो आ सकते हैं टॉप 7 IITs को बीट करने लायक, बट नर्व रैंकिंग और मेरे पर्सनल एनालिसिस से मुझे लगता है कि अभी वो लोग पहुँचे नहीं हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। सो आपको आइडिया देने के लिए ग्रुप 1 में मैंने रखे हैदराबाद, BHU, मंदी एंड रोपर एक्सेट्रा, एंड ग्रुप 2 में जम्मू, पटना, ये सब कॉलेजेस होते हैं जो नए खुले हैं, पलक्कड़ वगैरह। सो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आशीष ने यहाँ अपने हिसाब से बना रखे हैं लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंगली। ग्रुप 1 में वो 16 IITs हैं जो अदर देन 7 है। यस सर। और ग्रुप 2 में कुछ ऐसे IITs हैं जिनको खुला गया है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा सा अभी हमारे हिसाब से जो एनालिसिस किया हुआ है उतना अच्छा काम नहीं चल रहा है, उसको ग्रुप 2 के अकॉर्डिंगली डाला गया है। मैं आगे से इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ही बात करूँगा। सो ग्रुप 1 में क्लोजिंग रैंक हुई थी 2000 पे, और ग्रुप 2 के हिसाब में हुआ था 5000 से। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा क्यों मैंने इन्हें ग्रुप 2 में रखा है, क्योंकि 5000 तक CSE इतनी डिमांडिंग जगह में भी सब समझ गए होंगे क्या उनका रहा होगा। सब बात कर लेते हैं सेकेंड ट्रेड की, इलेक्ट्रिकल की। सो इलेक्ट्रिकल में टॉप 7 में फिर से उनका सबसे हाई जाता है। ऑल इंडिया रैंक 1950 पे क्लोज हो गया था। बॉम्बे 298 पे, दिल्ली 594, मद्रास 844, कानपुर 1179, खड़गपुर 1622, रुड़की 1921। गुवाहाटी को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल है नहीं, वहाँ पे ECE और EEE के नाम से 2 सब्जेक्ट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो उसके रैंक के हिसाब से वो भी 1950 इसी रेशियो में वो भी होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 तक में क्लोज हो जाती है। सो अब बात कर लेते हैं जो हमारे ग्रुप 1 के कॉलेजेस से बाकी 16 में, उनकी क्लोजिंग रैंक थी 4500 एंड ग्रुप 2 की 8000 तक गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे टफेस्ट ब्रांच की, मैकेनिकल जो होती है। सो फिर से टॉप 7 IITs का 4200 पे क्लोज हो गया फिर से, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉम्बे 1129 पे क्लोज हुआ, दिल्ली 1464, मद्रास 2314 पे, कानपुर 2546 पे, खड़गपुर 2579, रुड़की 3276, गुवाहाटी 4143। और ग्रुप 1 की 8000 पे क्लोज हुई, ग्रुप 2 12000 तक क्लोज हुई। फिर एक नई ब्रांच है केमिकल, क्योंकि हमने अभी ज़्यादा उतना एनालाइज किया जो बच्चों की ज़्यादा प्रेफरेंसेबल है, तो केमिकल हमें मिली। केमिकल की ऑल इंडिया रैंक 5800 पे क्लोज हो गया था टॉप 7 में। बॉम्बे फिर से 2000 पे क्लोज हुई, दिल्ली 2244, मद्रास 36 पे क्लोज हो गया, कानपुर 3892 पे, रुड़की 4612, गुवाहाटी 5722 पे। तो ग्रुप 1 का 8000 पे क्लोज हुआ था और ग्रुप 2 का 15000 पे क्लोज हुआ था।
सो अभी हमारे पास इतना ही डेटा है, क्योंकि हर एक का होता है। आप पर्सनली अगर बात करना चाहेंगे तो हमें मिल जाए, वो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। सो अब बात कर लेते हैं इनका आपको करना क्या है। सो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपकी जो रैंक आ रही है उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। सो इसका आपको फ़ायदा मिलता है जब आप चॉइस की लॉकिंग करते हैं, जब आपको चॉइस भरते हैं। सो आप पहले जान लीजिए अथॉरिटी आपको कैसे कॉलेज देती है। तो सबसे पहले आपकी पहली चॉइस उठाती है, अगर वो मिल गई तो ठीक, अदरवाइज वो सेकंड चॉइस पे जाती है, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, ऐसे जाते जाते जो चॉइस आपके लिए एप्लीकेबल होती है उसे देने के बाद वो उसके नीचे की जितनी भी चॉइसेस आप भरते हैं वो हमेशा के लिए नलीफाई हो जाती हैं। वो राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक कभी कंसीडर नहीं की जाएंगी। सो इसीलिए जो प्रेफरेंस होता है, जैसे मैं पिछले भी बताया था, प्रेफरेंस का बहुत अहम रोल होता है। इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि जैसे IIT बॉम्बे की अपनी केमिकल ऊपर डाल दी, IIT कानपुर की CS नीचे डाल दी, तो इन गलतियों से आप बचिएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अपने क्योंकि इसी चीज़ का ध्यान नहीं देते बच्चे। बगल में एक आता है एडिट का ऑप्शन, उसे एक बार ध्यान से कीजिएगा। सीट लॉकिंग करने से इसीलिए मैं कह रहा हूँ बचिएगा, क्योंकि आपके पास लास्ट मोमेंट तक एडिट करने के ऑप्शन रहते हैं, आप अपनी गलती एनालाइज कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको एक मोटा आइडिया ये हो गया होगा कि किस रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज में आप किस ब्रांच को फिलअप कर सकते हो। इसका ध्यान रखते हुए आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू कॉलेज को लॉकअप करिए और एडिट का ऑप्शन डालिए। और अगर आपको नहीं करना है और नेक्स्ट ईयर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लास्ट में विड्रॉल करके ही आप उससे बाहर निकलें, जिससे आपका बिल्कुल लास्ट ईयर का जो प्रोसेस, ऐसा ना हो कि आप ड्रॉप भी ले लें और विड्रॉल नहीं लेकर के जाएंगे तो आपका फिर JEE एडवांस का नेक्स्ट ईयर 2022 का कंसीडर नहीं किया जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और इसके बावजूद जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड करेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।